साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस। क्लास 8 के साइंस में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, कोल एंड पेट्रोलियम। ये हम लोगों ने पिछली बार इसके बारे में पढ़ा था। ये आपका चैप्टर 5 है NCERT के बुक का। तो आज हम लोग इसके बारे में क्या पढ़ने जा रहे हैं ये हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, और हम लोगों ने एक्टिविटी 5.1 किया था हम लोगों ने। और हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्स के 2 काइंड्स जाने थे, इनहैक्सेबल और एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में। फिर हम लोगों ने एक्टिविटी 5.2 किया था, और हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल के बारे में जाना था। फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स के बारे में जाना था, और साथ ही हम लोगों ने जाना था फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं, है ना। और फॉसिल फ्यूल में आज हम लोग स्पेशल पढ़ने जा रहे हैं कोल के बारे में। कुछ हल्का फुल्का कल हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टोरी ऑफ कोल, कोयले की कहानी, है ना। आपने बचपन में अपने दादा दादी से बहुत तरह की कहानी सुनी होगी, लेकिन इस कहानी में भी एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। वैसी कोई कहानी नहीं है, ये कोयले की कहानी है। तो वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फाउंड, कैसे प्राप्त किया जाता है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन साल पहले की बात है। द अर्थ हैज़ डेंस फॉरेस्ट, जंगल बहुत घने घने हुआ करते थे उस समय, है ना। इन द लो लाइनिंग वेटलैंड एरिया, यानी कि जंगल हुआ करते थे आपके जो गीली ज़मीन, दलदल वाली ज़मीन में खूब घना जंगल हुआ करता था। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लूडिंग, बाढ़ के चलते, दीज फॉरेस्ट गॉट ब्यूरीड अंडर द सॉइल, ये पूरा का पूरा जंगल मिट्टी के अंदर दफन हो गया, मिट्टी के अंदर चला गया, है ना। और फिर क्या हुआ, द मोर ऑफ सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, उनके ऊपर बहुत सारे मिट्टी के परत, बहुत सारे मिट्टी के परत जो है डिपॉजिट हो गए। दे वेयर कंप्रेस्ड, और ये कंप्रेस्ड होते गए, यानी जो जंगल था पूरा का पूरा वो कंप्रेस हो गया। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, तो टेम्परेचर जो है वह भी बढ़ा जो ज़मीन के अंदर का, और वे और नीचे चले गए गहराई में, और गहरे चले गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ज़्यादा दबाव और ज़्यादा तापक्रम के चलते, डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, धीरे धीरे जो आपके बड़े बड़े पेड़ थे वो सारे के सारे, उनकी लकड़ियाँ जो है सब कोयले बन गई, पूरा का पूरा पेड़ कोयला बन गया। एज कोल कंटेनिंग मैनी कार्बन, बहुत तरह के कार्बन पाए जाते हैं कोयले में। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ये प्रोसेस जिसमें धीरे धीरे जो वेजिटेशन है वो पूरा का पूरा कोल में परिवर्तित हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, इसमें बचा हुआ जो वेजिटेशन, माने जो भी वेजिटेशन है थोड़ी मात्रा में भी यह बचा हुआ रहता है, इसीलिए कोयले को हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ए कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। चलिए हम लोग कोल माइन का फिगर देख लें, कैसा दिखता है कोल माइन, है ना, जहाँ पे कोयला निकल आता है। ये देखिए, ये आपका धनबाद, झरिया, है ना, कारो, और आपका बर्धमान, आसनसोल, है ना, ये सब जगहें जो हैं ये हमारे यहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ती हैं। तो ये वही कोल माइन है। यहाँ देखिए
यहाँ पे एक लिफ्ट लगा होता है, जिस लिफ्ट के सहारे लोग नीचे जाते हैं। नीचे जा कर के और कोयले की खुदाई होती है, ठीक है। बहुत ही रिस्की वर्क होता है ये। वैन, अब देखिए इसके बारे में क्या कह रहा है। कोल का फिगर आपने देखा। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोयला जलता है, बहुत गर्म हो जाता है, तो यह एनर्जी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजुअल प्रोडक्ट जैसे कोक, कोल तार और कोल गैस। यानी कि कोयला से भी कुछ फैक्ट्रियों में कुछ चीज़ें बनाई जाती है। ये है आपके कोक, कोल तार और कोल गैस। तो हम लोग कोक के बारे में जानेंगे कि कोक क्या होता है। इट इज़ ए टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोयले की तरह ही दिखने वाला यह काले रंग का, लेकिन पोरस, हल्का और ब्लैक कलर का, लेकिन टफ होता है, टफ सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये शुद्ध रूप होता है कार्बन का। कोक इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील बनाने के लिए कोक का इस्तेमाल होता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। बहुत तरह के मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इसका इस्तेमाल होता है कोक का, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम का, कॉपर का, लोहे का, इन सब का सांद्रण होता है। इनको फैक्ट्रियों में गलाया जाता है, फैक्ट्रियों में गला करके, और इनसे जो है कोयला, इनसे जो है वह मेटल गला करके तैयार किया जाता है, ठीक है। उसको सांद्रित किया जाता है, ये उसके प्योर फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है। ये अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे, है ना। चलिए, कोल तार को हम लोग कोल तार के बारे में जानेंगे। इट इज़ अ ब्लैक thick liquids which has which with an unpleasant smell, जिसके अंदर माने बदबू जैसी आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ये एक मिक्सचर होता है। देखिए कोल तार का फिगर बना हुआ है, इसी तरह का कोल तार होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। अबाउट 200 सब्सटेंस, यानी कोल तार में 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। प्रोड्यूस ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, यही आपके कोल तार से प्राप्त किए जाते हैं। एंड यूज फॉर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंस यूजफुल इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज लाइक सिंथेटिक डाइज। जो कलर होते हैं सिंथेटिक, वो ड्रग्स, दवाएं, एक्सप्लोजन, बम, बारूद बनाने में, परफ्यूम बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में और फोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और इतना ही नहीं, आपका रोटेटिंग मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल होता है, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली नेफेथिलीन बॉल्स यूज किया जाता है। रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार। अब नेफेथिलीन तो आप समझ नहीं रहे होंगे, फिनाइल आप समझेंगे, क्योंकि आप सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल फिनाइल देखा होगा, आपके घरों में पेटी के अंदर रखा गया होगा ताकि कपड़ों से बदबू ना आए, ठीक है। These days, butymine, a petroleum product, is used for in place of coal tar for melting the road. जो शहर में या गांव में जो आपके पिच वाले रोड बनाए जाते हैं, पक्का रोड जो बनता है, उसके लिए जो अलकतरा इस्तेमाल किया जाता है वो ब्यूटीमीन होता है, जो कि एक पेट्रोलियम से प्राप्त किया गया प्रोडक्ट होता है। वही कोल तार की जगह इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब हम लोग आते हैं कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोक बनाया जाता है ना, तो उसी समय जो है एक गैस प्रोड्यूस होता है जिसको कोल
गैस कहते हैं। कोल गैस वाज यूज्ड टू स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन 1810 and in New York 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. ठीक है, अब लाइट के सोर्स की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो बहुत सारे इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होने लगा है, जो आपके कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। अब आता है पेट्रोलियम। यू नो दैट, देखिए पेट्रोलियम दो वर्ड से बना है, पैट्रा प्लस ओलियम। पैट्रा मीन्स होता है चट्टान और ओलियम होता है ऑयल, यानी चट्टान का तेल। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल इन light automobiles such as motorcycle, scooters and cars। ये जो आपके हल्के वाहन जो होते हैं उन सबको चलाने के लिए पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हेवी मोटर्स जो व्हीकल्स होते हैं जैसे आपके ट्रक, ट्रैक्टर, ये डीजल पे चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल आपके प्राप्त किए जाते हैं पेट्रोलियम नाम के नेचुरल रिसोर्स से। ठीक है, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड। आप अब जानेंगे कि कैसे पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लाइक इन लिविंग इन द सी। जो समुद्र में रहते हो बहुत समय रह रहे थे, वैसे जीवों के अवशेषों से यह पेट्रोलियम प्राप्त होता है। एज द ऑर्गेनिज्म डाइड, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कन्वर्टेड द लेयर ऑफ वेरियस लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। जब वो जीव मर जाते हैं, समुद्र वाले जीव, तो उनके जो डेड बॉडीज़ होते हैं उनके ऊपर कई परत बालू और मिट्टी के जमा हो जाते हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, कई लाखों करोड़ों साल के बाद। अब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यहाँ भी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यानी कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में वो सारे जितने समुद्री जीव हैं उन सब के शरीर जो है बदल जाते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका दिखा रहा है ये किस तरह से इसका वेल बनाया जाता है, कुआं। एक गैस पहले निकलेगा जो नेचुरल गैस है, इसके बाद ऑयल है, ये रिजर्वर है, वाटर, इस लेवल में वाटर मिलता है, ये रिजर्वर रॉक होता है ना, और इस से रिजर्वर रॉक के नीचे ही से इसको निकाला जाता है। ठीक है, चलिए और हम लोग कुछ ये हम लोगों ने फिगर देख लिया। लुक एट द फिगर 5.7 हम लोगों ने अभी देखा। इट शोज़ दैट द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये दिखा रहा है आपका डिपॉजिट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स को दिखा रहा है। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस इज़ अबव दैट ऑफ वाटर। ये आपने देखा कि पानी के लेवल के ऊपर से ये निकाले जाते हैं। Why is it so? Recall the oil or gas are lighter than the water and do not mix with it. जो पेट्रोलियम होता है या फिर आपका नेचुरल गैस होता है वो बहुत ही हल्का होता है पानी से, इसलिए पानी में मिक्स भी नहीं होता है और पानी के सतह से ऊपर होता है। The world first oil well was drilled in पेनिनसुलवानिया USA में है। 1859 में जो है सबसे पहले निकाला गया था और 8 साल के बाद 8 ईयर लेटर 1867 ऑयल वाज स्टक इन मक्कम इन आसाम इन इंडिया। ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई in the river basin of Godavari and Krishna.
तो गोदावरी और कृष्णा नदी जो है उनके भी आपके जो नदी के बेसिन है, नदी के आपके सतह है, उनसे निकाले जाते हैं। और आसाम में सबसे पहले मैंने विश्व में दूसरी मैंने सेकंड नंबर पे है ना, सबसे पहले पेनिनसुलवानिया 1859 में, और उसके बाद फिर आपका ऑयल जो है वो आसाम से निकाला गया 1867 में। आसाम के जंगल में जो आपके गैंडा होता है, गैंडा के पैर में एक तरह का तेल चिपका हुआ था, जिसको रिसर्च किया गया तो मालूम चला कि ये तेल जो है पेट्रोलियम है। इस से आसाम के उस जगह को मुआयना किया गया और मालूम चला कि यहाँ पे पेट्रोलियम है, और आज भी वहाँ से पेट्रोल निकला जाता है। इसके अलावे गुजरात और मुंबई हाई जगह हैं, ये समुद्र वाले इलाके हैं, और आपकी रिवर जो है, नदी गोदावरी और कृष्णा जो है, उसके बेसिन से भी ये पेट्रोलियम निकल आता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम जो प्राप्त होता है वह एक क्रूड ऑयल होता है, ब्लैक चिपचिपा ग्रीस की तरह, जो साइकिल में ग्रीस आप लगाते हैं ना, उस तरह का चिपचिपा लिक्विड होता है। ऑयल इज डार्क ऑयली लिक्विड, पेट्रोलियम जो होता है आपका डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ अनप्लेजेंट ऑडर, इसके अंदर बदबू जैसी आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एट पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स etc। यानी कि एक पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका गैस होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेंट ऑयल होता है, और आपके पैराफिन वैक्स, ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ, ये देखिए आपका पेट्रोलियम रिफाइनरी का फ़ोटो दिखाया है। हमारे राज्य में भी आपका बरौनी जो है, बरौनी जो ज़िला है बिहार में, वहाँ भी आपका रिफाइनरी ऑयल पेट्रोलियम रिफाइनरी का वहाँ पे प्लांट है, इसी टाइप का है। आपको कभी समय मिले तो ज़रूर जाके देखिएगा, है ना। सेपरेशन देखिए क्या है कि द प्रोसेस ऑफ, यहाँ छूट गया था, यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ separation the various constituents fraction of petroleum is known as refining। तो जो फ्रैक्शन वाइज जो है हम लोग सेपरेट करते हैं कंस्टिट्यूएंट को, एक एक करके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग करते हैं, ये रिफाइनिंग कहलाता है। इट इज़ कैरी आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है, यह काम होता है, ठीक है। ये फिगर 5.5 में आपने देखा है। अब देखिए आपके सामने यह टेबल है ना, तो ये टेबल आपको क्या बता रहा है ये देखेंगे हम लोग, है ना। इसके बाद हम लोग ये जो आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो देखेंगे। चलिए पहले टेबल हम लोग देख ले। टेबल 5.1 है, वेरियस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज़। जैसे 1 नंबर पे है आपका LPG, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म LPG, जो फ्यूल की तरह घर में और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है। पेट्रोल इस्तेमाल होता है मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट ऑफ ड्राई क्लीनिंग। फिर उसी तरह से केरोसिन है, केरोसिन इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल फॉर स्टोव, लैंप और फॉर जेट एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल होता है। डीजल फ्यूल फॉर हेवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और पैराफिन वैक्स जो है ऑर्नामेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन etc के लिए इस्तेमाल होता है। और ब्यूटिमिन जो है वो पेंट के लिए, रोड सरफेक्सिंग के लिए किया जाता है। वही अलकतरा जो कहलाता है, काले कलर का लिक्विड होता है। चलिए, वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन, टेबल 5.1 जो अभी हम लोगों ने देखा। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals।
यानी पेट्रोल्स जो बहुत तरह के यूज़फुल केमिकल्स निकाले जाते हैं उनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोकेमिकल। ऐसा ही आपने पेट्रोकेमिकल का नाम जो है सिंथेटिक फाइबर में भी सुना था। दीज आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, जो घर में कपड़े साफ़ करने के लिए डिटर्जेंट इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। याद है सिंथेटिक फाइबर में आपने पढ़ा था पॉलिस्टर के बारे में, नायलॉन के बारे में, एक्राइलिक के बारे में। ये सारे पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट हैं। पॉलीथीन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में और मेड प्लास्टिक्स जो होते हैं ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, नेचुरल गैस से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया जाता है। इज यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जैसे यूरिया। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा कमर्शियल इम्पोर्टेंस होने के चलते पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा गया है। अब नेचुरल गैस है फॉसिल फ्यूल में, इसके वीडियो कल बनेगी, है ना। कल की वीडियो में हम लोग नेचुरल गैस के बारे में पढ़ाई करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और नए यूज़र हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।